ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग किसी और चीज से नहीं, माया पिशाचनी के नाम से डरते थे। कहते हैं वो औरत नहीं थी, वो एक ऐसा साया थी जो किसी भी इंसान की आवाज और चेहरा कॉपी कर सकती थी। और अगर उसने एक बार तुम्हें देख लिया तो फिर तुम बच नहीं सकते। रात का समय था। गांव भैरवगढ़ पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सड़कें खाली थीं, घर बंद थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सांस रोककर सो रहा हो। लेकिन उस रात कोई था जो सो नहीं रहा था। वो था आरव। आरव एक 19 साल का लड़का था, सीधा साधा लेकिन थोड़ा जिद्दी। उसे गांव की पुरानी कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। भूत, आत्मा, चुड़ैल, उसके लिए सब सिर्फ डराने वाली बातें थीं। उसका दोस्त कई बार उसे समझाता था, लेकिन आरव हमेशा हंस देता था। गांव के लोग हमेशा एक बात कहते थे, रात 8 बजे के बाद जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन आरव इसे मजाक समझता था। उसके लिए वो जंगल सिर्फ एक शॉर्टकट था। उस दिन आरव अपने दोस्त के घर से देर रात लौट रहा था। आज फिर लेट हो गया। बापू डांटेंगे पक्का। वो तेज कदमों से चलने लगा। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचा, माहौल बदल गया। हवा अचानक रुक गई, कीड़ों की आवाज बंद हो गई और रास्ता पहले से ज्यादा लंबा और खाली लगने लगा। आरव रुक गया, चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और गहरा अंधेरा। अजीब है, आज इतना सन्नाटा क्यों है? कुछ दूर पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जो सालों से बंद पड़ा था। लोग उसके पास भी नहीं जाते थे। मूर्ति आदि टूटी हुई थी और उस पर काली परत जमी थी। आरव हल्की असहज आवाज में, इतना पुराना मंदिर ऐसे ही छोड़ दिया है, कोई देखता ही नहीं। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, पीछे से हल्की आवाज आई, आरव। आरव अचानक रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। आरव धीरे से, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। आरव ने पीछे देखा, कोई नहीं था। आरव हंसने की कोशिश करता है। पागल हो रहा हूं मैं, हवा होगी। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम बाद फिर वही आवाज, आरव। इस बार और साफ और पास से। आरव अब पूरी तरह रुक गया। आरव डरते हुए, मजाक मत करो, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और सन्नाटा। आरव ने अब तेज चलना शुरू किया। उसका दिल अब सामान्य नहीं था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब भी वो पीछे देखता, कोई नहीं होता। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई और रास्ता भी बदलता हुआ महसूस होने लगा। आरव घबराकर, ये रास्ता इतना लंबा क्यों हो गया? आरव रुक गया। उसने अपनी टॉर्च ऊपर उठाई और सामने देखा। दूर अंधेरे में कुछ खड़ा था, एक आकृति, बहुत हल्की लेकिन साफ नहीं। आरव धीरे से बोला, वहां कौन है? और उसी पल हवा पूरी तरह रुक गई। आरव उसी जगह खड़ा रह गया था जहां दूर अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। आरव धीरे से, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा बह रही थी। लेकिन अब वो हवा भी अजीब लग रही थी, जैसे किसी के सांस लेने की आवाज हो। धीरे धीरे वो आकृति पास आने लगी। पहले सिर्फ परछाई दिख रही थी, फिर धीरे धीरे एक इंसानी शेप बनने लगी। एक औरत, लंबे बाल, पुराना सा कपड़ा और बहुत धीमी चाल। आरव एक कदम पीछे हट गया। औरत चलती रही बिना आवाज के, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। जैसे जैसे वो पास आती गई, पूरा जंगल शांत होता गया। पंछी, बंद कीड़े, बंद हवा, बंद सिर्फ आरव की सांसें सुनाई दे रही थीं। ये कौन है? औरत रुक गई और धीरे से सिर झुकाया। फिर आवाज आई, तुम मुझे डरावना समझ रहे हो लेकिन मैं डर नहीं हूं। मैं वो हूं जो डर पैदा करती हूं। बहुत नरम, बहुत धीमी। आरव की आंखें फैल गईं। उठाया। जैसे ही उसने चेहरा उठाया, आरव का पूरा शरीर कांप गया। आंखें पूरी काली, चेहरा सफेद,
और होंठ हल्के फटे हुए, जैसे किसी ने इंसान नहीं बनाया हो बल्कि डर को बनाया हो। ठीक है, मैं पागल नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। औरत मुस्कुराई और उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, बहुत चौड़ी, बहुत अननेचुरल। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुम्हारे गांव के लोग नाम लेने से डरते हैं। मैं हूँ माया पिशाचनी। आरव पीछे हटता गया। आरव के पैर जम चुके थे। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा था। अचानक आरव ने पीछे देखा। रास्ता गायब था, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। ये रास्ता कहाँ गया? वो तेजी से घूमने लगा, लेकिन हर दिशा में सिर्फ जंगल था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं। माया पिशाचनी उसकी तरफ देखने लगी। तुमने कहा था ना, डर सिर्फ कहानी है, तो आज देख लो कहानी कैसे तुम्हारी हकीकत बनती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हें लगता है अब तुम कुछ बता पाओगे? आरव अब पूरी तरह फंस चुका था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और सामने खड़ी थी माया पिशाचनी। उसकी आंखें अब भी काली थीं और मुस्कान और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। माया पिशाचनी धीरे धीरे उसके पास आई। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह एक कदम बढ़ाता है, वह वापस उसी जगह आ जाता है जहां माया खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? मैं यहां से बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ये जंगल अब तुम्हारा नहीं है, अब ये मेरा है। आरव जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं, आंखों में आंसू हैं। वो पहली बार सच में डर गया है। तुमने मुझे देखा, और जो मुझे देख लेता है वो कभी वापस नहीं जाता। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं और अंधेरा और गहरा हो जाता है। माया पिशाचनी का चेहरा और बदलने लगता है। अब वो इंसान नहीं लगती, बल्कि एक साया बन चुकी है। आरव आखिरी बार चिल्लाता है, लेकिन जंगल अब खामोश है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, और फिर आरव अचानक गायब हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। जंगल फिर से शांत हो जाता है। माया पिशाचनी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज रह जाती है। गांव वालों ने उस दिन के बाद जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं आज भी अमावस्या की रात भैरवगढ़ के जंगल से एक औरत की आवाज आती है, जो किसी का भी नाम लेकर पुकारती है। और अगर कभी अंधेरे में कोई तुम्हारा नाम ले, तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, माया पिशाचनी हो।